कैसी बात कर रहे हो बग्गा जी आप? मोदी जी और योगी जी के प्रोग्राम में आप कहीं नजर नहीं आए। कहीं भी एक फोटो दिखा दीजिए, आप पहुंचे तक नहीं वहां से, और कह रहे हैं मेरे मन में ऐसा कोई मलाल नहीं है, सम्मान मिल रहा है। बीजेपी के कार्यक्रम आप जैसे कृष्ण करते जा नहीं रहे वहाँ तो समाजवादी पार्टी में लगता है। अभी आप देखा जाए लोगों को जब नमाज भी पढ़वा देते हैं, लोगों को भाईचारा भी निभाते हैं मुस्लिम भाई जी। समाजवादी पार्टी बेचारे बेचारे तो है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी एक सिख समाज के उस व्यक्ति को जिसका नाम है सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा, उसको चुनाव लड़ा देगी 2027 में? देखो मेरी बात, क्या भाजपा नेता गुरप्रीत सिंह बग्गा छोड़ेंगे भाजपा, बोलेंगे अलविदा भाजपा? क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल एक समाचार ने हलचल मचा दी है सियासत में। ऐसा कहा जा रहा है उस समाचार के माध्यम से कि गुरप्रीत सिंह बग्गा भारतीय जनता पार्टी को अलविदा बोलकर समाजवादी पार्टी में जाएंगे। महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, उनकी तैयारी करेंगे 2027 के सदर सीट से चुनाव की, विधानसभा चुनाव की। आखिर मामले की वजह क्या है, सोच क्या है गुरप्रीत सिंह बग्गा की? क्या जा रहे हैं वास्तव में समाजवादी पार्टी अलविदा बोल के भाजपा को? हमारे साथ में गुरप्रीत सिंह बग्गा बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार अनुज भाई। वायरल समाचार तो आपने देख लिया होगा। हाँ, मेरे को कई लोगों ने भेजा, अभी किसी ने चला दिया है तो वो आई है खबर मेरे पास। सच्ची बात है? नहीं सच्ची ऐसा लोग बाग मान रहे हैं, लोग बाग मान रहे हैं, लेकिन सियासी लोग मान रहे हैं। देखो ऐसा होता है कि भाई गुरप्रीत सिंह बग्गा जाए, ऐसा कुछ करेंगे। रणनीतिकार जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपनी अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। अभी ये मैसेज चला, मुझे नहीं पता किसने चलाया, क्यों चलाया, कि कैसे चला, तो कई बार चीज़ें हो जाती हैं ऐसी जो सामने वाला उसका असेसमेंट निकालता है। कहीं चर्चाएं बनवा देगी आपने ऐसे समाचार चलवा के, चलो भाई ऐसा एक प्रयोग कर लेते हैं, थोड़ी चर्चाओं में भी आ जाएगा। गुरप्रीत सिंह बग्गा ने थोड़ी चर्चा करा, हलचल मचवा दी हो। जरूरत नहीं है मुझे, मेरे परमात्मा की कृपा से मैं अपने कामों से चर्चाओं में रहता हूँ। जो मेरे काम है, जो मैं पब्लिक के लिए काम करता हूँ, जो समाज के लिए काम करता हूँ, उन्हीं में चर्चाएं मेरी रहती है, तो मुझे क्या जरूरत है इन सब चीज़ों की। चर्चा ये भी है कि आप भाजपा में रहते हो तो आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, भारतीय जनता पार्टी जैसा चुनाव न लड़ा पाए आपको सदर सीट पे, और समाजवादी पार्टी जो हो उसके आप पे जो किस्मत आजमा ले। नहीं ऐसा नहीं है, सदर सीट पे इसलिए भी चर्चा है। ऐसा नहीं है कि देखो, महत्वाकांक्षाएं जो आदमी राजनीति करता है उसकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। क्योंकि सिख समाज को आज तक कभी भी किसी पार्टी ने टिकट दिया नहीं है, और दिया भी क्या नहीं है कि कभी किसी ने मांगा भी नहीं है। हमारे यहाँ की समाज के जो दो स्तंभ रहे हैं वो रहे हैं सरदार हरनाम सिंह, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, और दूसरे जो स्तंभ रहे हैं वो रहे हैं कामरेड गुलाब सिंह। आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कामों को भुलाया नहीं जा सकता। समाज में उन्होंने इतने महत्वपूर्ण काम किए, लेकिन क्या वजह रही होगी उस टाइम पे उन्होंने जो है वो राजनीति के अंदर, राजनीति उन्होंने दोनों ने करी है, लेकिन राजनीति के अंदर जो है चुनाव लड़ने की राजनीति में कभी भी वो अग्रसर नहीं हुए। यहाँ परिवार है शहीद आजम भगत सिंह जी का, उनके परिवार से यहाँ पर विधायक रहे हैं कांग्रेस से। उस टाइम पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी, लेकिन उस पुराने मंत्री के बाद से मंत्री भी रहे जी, मंत्री भी रहे। तो उसके बाद पुराने समय से अब उसके बाद से अब तक भी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय जनता पार्टी हो या अलग अदर पार्टियों के अंदर हो, इस लेवल पे किसी ने कोई राजनीति कर रहा हो या चुनाव लड़ा हो सिख समाज से। हाँ, या कोई टिकट भी मांग रहा हो। टिकट भी नहीं मांगा किसी ने। ज्यादा अगर टिकट मांगे होंगे तो वो पार्षदों के टिकट या सभासदों के टिकट मांगे होंगे, इसके अलावा कभी टिकट मांगा ही नहीं उन्होंने किसी ने। हमेशा सिर्फ वोट देता आया, वोट दिया और अपना जो है अपने कामों में व्यस्त रहा, बस यही समाज। तो इसमें जो कह लेंगे शुरुआत आप करेंगे, फिर तो महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ी हुई है, और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से आपको जो विचार ना करे। बात बताओ, शहर की अगर मैं बात करूं तो मैं जब मेरी राजनीतिक जिस दिन मैं शुरू करी थी, तो मैं समाजवादी के बैनर से राजनीति मैंने स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे सरकार थी समाजवादी की, तो पूरे शहर को बिजली दिलवाई हमने। उस टाइम पे 15-16 घंटे बिजली रहती थी। पावर हाउस पे चढ़ के लड़ाइयाँ लड़ के जो है 18 से 22 घंटे तक बिजली शहर सहारनपुर को दिलवाने का काम किया। अगर सहारनपुर में अगर दंगे की बात करें, समाजवादी की सरकार में दंगा हुआ था, तो उस दंगे का जो अभी 2020 में फैसला भी मैंने ही करवाया। मेरे साथ में जो है उसमें सहयोग रहा, प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग रहा, समाज के जो है महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा, तो वो फैसला कराया। तो ऐसे बहुत सारे मन तो आपको कहने की समाजवादी पार्टी में लगता है। अभी आप देखा जाए लोगों को जब नमाज भी पढ़वा देते हैं, लोगों को जो भाईचारा भी निभाते हैं मुस्लिम भाई जी। समाजवादी पार्टी बेचारे तो है। मैं आपको बताऊं, देखो आप जो आप बात कर रहे हो कि नमाज पढ़वा देते हो या नमाज पढ़वा दी, या ये सब बातों को अगर आप कहोगे, तो 2020 जब ये दंगा हुआ था 2014 के अंदर, तो 2015 में भी हम लोगों ने स्कूल के गेट खुलवाए थे, वहाँ मुस्लिम समाज ने वज़ू किया था। उस टाइम पे प्रधान हमारे बलबीर सिंह धीर साहब थे,
तो प्रशासन ने हमारे से डिमांड करी, क्योंकि वो सारे हमारे सरकारी स्कूल हैं, और हमने उसके ऊपर जो है अपने वहाँ तैयारी कराई। और सेम पोजीशन में इस टाइम, क्योंकि इस बारी मौसम का जो है आपको पता ही था कि बारिश का मौसम था, तो कुछ लोगों ने हमारे से अप्रोच करी, तो हमने कहा भाई प्रशासनिक हमने तैयारी कराई है, प्रशासनिक अधिकारी अगर हमें कहेंगे तो हम वहाँ पे व्यवस्था करा देंगे, क्योंकि एफिलेटेड स्कूल है, सरकारी स्कूल, हमारा वो सारा सिस्टम कहीं सरकार ना से कहीं चलता है। सहयोग आपने किया है। तो अपनी सोच कभी भी ऐसी नेगेटिव नहीं रहती। आज यार आप अगर हम इस तरीके की बात करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप मेरे अपना घर बनाया, मेरे घर में कारपेंटर सारे मोमडन थे, जो लकड़ी का काम करने वाले, चिनाई करने वाले। अब मैं आप इस चीज़ों से अलग कर सकता हूँ मेहमान भी किसी को? आपके यहाँ तो हुई है, वायरल वीडियो में ऐसा कहा जा रहा हाँ, तो है, वायरल समाचार में ऐसा कहा जा रहा है, मेहमान भी आपके यहाँ हुई आए हैं, बीजेपी को तो लेकर भी भारतीय नहीं आए। जनता पार्टी के अंदर अकेला गुरप्रीत सिंह बग्गा ही ऐसा एक जो है जो कार्यकर्ता है जिसके साथ हर समाज का आदमी जुड़ा हुआ है। आपने अगर यहाँ देखा होगा तो गुज्जर समाज से, ठाकुर समाज से, कश्यप समाज से, मुस्लिम समाज से, सिख समाज से, हर समाज का, कौन से समाज का ऐसा प्रतिनिधित्व जो यहाँ नहीं हो रहा था, जो लोग नहीं थे? आप तो यहाँ मौजूद थे, आप बताओ कौन नहीं था? नहीं मौजूद थे, और आप बताओ, मौजूद थे आप बताओ। इसलिए, और फिर इसलिए दूसरी मुस्लिम बात, जी दूसरी बात, कौन सी पार्टी का नहीं था? कांग्रेस के थे, बसपा के थे, सपा के थे, आप पार्टी के थे, भाजपा के नहीं थे, भाजपा भी थे। कम थे। कौन कम था? किसका आप भाजपा गिनती वाले बताओ। नहीं, वो समाचार ऐसा कह रहा है। नहीं, मैं समाचार देखो, मेरी बात सुनो, किसी ने क्या लिखा उस पर उसने अपनी चर्चा नहीं सोच करेंगे, से, उस उसने पर चर्चा अपनी नहीं करेंगे नहीं, आप। मैंने अपनी फेसबुक पे अपने घर के प्रोग्राम की फोटोज डाली हैं, उन फोटोज में सबकी हैं। जी, तो बताओ पुराने किसकी नहीं है? पुराने घर की याद आ रही है आपको अब? नहीं, मुझे क्यों आएगी घर की याद? जिस घर को मैं 2012 में छोड़ आया, और 2012 से लेकर आज 2000 जो है 26 चल गया, तो मुझे क्या जरूरत है? जब मुझे यहाँ सम्मान मिल रहा है, और जब मैं यहाँ जो है काम कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ मजा आ रहा है, तो मुझे क्या दिक्कत है? कैसी बात कर रहे हो बग्गा जी आप? मोदी जी और योगी जी के प्रोग्राम में आपके नजर नहीं आए, कहीं भी एक फोटो दिखा दीजिए, आप पहुंचे तक निवासी, और कह रहे हैं मेरे मन में ऐसा कोई मलाल नहीं है, सम्मान मिल रहा है। बीजेपी के कार्यक्रमों आप जैसे कृतज्ञ कर रहे, जा नहीं रहे वहाँ नहीं, तो शिरकत तो जहाँ मुझे देखो, यहाँ एक प्रोटोकॉल है, यहाँ सूचना आती है, किसी का कारणवश सूचना रह गई होगी, सूचना नहीं पहुंची तो हमें किसी ने नहीं पहुंचे, अपने नेता से मिलने भी नहीं गए, देखने में नहीं गए। मेरे यहाँ कार्यक्रम था, पाठ रखा हुआ था घर पे, मेहमान मेरे बाहर से आए हुए थे, इसलिए मतलब सूचना मेरे पास नहीं थी, ये बिल्कुल फैक्ट है। सूचना मेरे पास नहीं थी, पास मेरा नहीं बना था, ये भी फैक्ट है। लेकिन प्रोग्राम में ना जाने का कारण सिर्फ ये था क्योंकि मेरे घर पे महाराज जी का जो है प्रकाश चल रहा था, पाठ चल रहा था, तो इस वजह से, क्योंकि मेहमान आ रहे थे, तो मेरा जाना वो इस वजह से नहीं हो पाया। और नाराजगी तो आपकी बात को भी लेके भी है कि जब पार्षदों की जो तय की गई थी, पार्षद इतने बनाए जाएंगे सिख समाज से, 10 लोग बनाए जाएंगे, इतने लोग बनाए जाएंगे, या मनोनीत किए जाएंगे, वहां से नामित किए जाएंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नाराजगी है, आप उन चीजों को लेके कि कुछ सिख समाज से पार्षद नहीं बनाया? उसमें ये आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें समाज में नाराजगी तो है। समाज में गुरप्रीत सिंह बग्गा को नहीं, है? उसमें समाज में नाराजगी है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब ये राकेश जैन जी हमारे अध्यक्ष थे, और जब ये चुनाव आया मेयर का, उस टाइम पे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हमारी सबसे बड़ी मेन बॉडी है यहाँ पर, जो पूरे सिखों को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं बात करूँ प्योर सिखों की, तो यहाँ लगभग आप पूरे जिले गुरुद्वारा में, उसकी बात कर रहे हैं? मैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कुतुब शहर के पास, कुतुब शहर के पास जो गुरुद्वारा अंबाला रोड पे जहाँ मेरा ऑफिस है, जी जी जी, पूरे जिले में 75,000 के करीब सिख हैं। 75,000? हाँ, जिसमें गंगो, नकुड़, आपका बेहट विधानसभा, देहात विधानसभा, शहर, रामपुर और देवबंद, जी, इनमें अलग अलग संख्या के हिसाब से यहाँ सिख हैं। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहाँ निर्णायक की भूमिका निभाता है। जी, जब मैं पार्टी ज्वाइन करी थी 2020 में, उस टाइम पे चुनाव आया था जब विधानसभा का, तो उस टाइम पे जो प्रत्याशी लड़ रहे थे, तो उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भाई साहब थे, तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी। मैं नकुड़ विधानसभा में भी, गंगो विधानसभा में भी, देहात विधानसभा में भी, बेहट विधानसभा में भी, शहर में तो मैंने कार्यक्रम करे ही थे। इन सब जगहों में बड़ी मीटिंगें करा कर जो है काम किया, लोगों को जोड़ा पार्टी के साथ में, और वोट भी मिला। आज वहाँ नकुड़ गंगो में विधायक भी हैं जी, और शहर सहारनपुर में भी विधायक जी। हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सिख समाज की रही है। और सिंह सभा ने, जैन साहब जब हमारे राकेश जैन जी अध्यक्ष थे, तो उसने 5 टिकटों के लिए जो है कहा था कि भाई आप हमारे को पार्षद की 5 टिकटें दीजिए। मैंने कहा ना कि पार्षद से ऊपर तक समाज ने कभी भी अभी तक भी कोई ऐसा बात ही नहीं किया, ना मांगा ही नहीं है। अब मिलेगा तो तब जब मांगे, जब आप मांगोगे तो मिलेगा ना जी। तो 5 टिकटें मांगी थी उस टाइम पे। ये हुआ था कि भाई हम आपको 1 टिकट दे देते हैं,
और एक हम आपको नामित पार्षद करेंगे। राजेंद्र कोहली को टिकट दिया था सर। हाँ, टिकट राजेंद्र को लिया। हमने कहा था किसी को भी दे दो टिकट, जब पार्टी का पुराना जो भी होगा उसको दे दो। हमने उसके लिए काम भी किया, उसको जिताया भी है वहाँ से। जबकि वहाँ पर देखा जाए तो पार्टी के ही कुछ लोग वहाँ उसके अगेंस्ट खड़े भी हो गए थे और उसको हराने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन समाज ने उसको तन मन धन से सपोर्ट करके उसको आज वो व्यक्ति भी अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, सीट निकलवाई और वो सीट जो है आज हमारे पास है गुरुद्वारा रोड की जी। और जो नामित पार्षद की लिस्ट आई है उसमें जरूर एक उन्होंने कहा था कि हम देंगे। चलो नहीं दिया, कोई उनकी मजबूरियां रही होंगी। आप नाराज हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने समाज नाराज था, समाज ने मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने वो बात जिला अध्यक्ष तक पहुंचाई है जी। मैंने शीतल जी को बोल दिया था। मैं शीतल जी हमारे नगर के नगर में जिला अध्यक्ष बोले जाते हैं, उनको भी जिला अध्यक्ष ही बोलेंगे क्योंकि 2 विधानसभा देखते हैं। जी। तो मैंने उनके तक अपनी सूचना भिजवा दी थी। मैंने कहा जी ये थोड़ा सा समाज में रिएक्शन इस बात का है। तो उन्होंने कहा कि ये लिस्टें पहले मेरे आने से पहले जब वो पुनीत त्यागी अध्यक्ष थे तो ये लिस्टें पुरानी बन चुकी थी, तो उन्होंने अगर नाम डाला होगा तो डाला होगा, लेकिन अगर बाई द वे अगर कोई मेरे पास चेंज होने के लिए आता है, कंफ्यूजन रहा उसमें शायद आप लगता है कि पता नहीं, जो भी मैं बताता हूँ, मुझे तो उन्होंने जो कहा मैं वो बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास लिस्ट चेंज होने के लिए आएगी तो मैं जरूर कोई ना कोई एक हाथ सिख को कंसिडर करूँगा। लेकिन क्योंकि वो पुनीत त्यागी के टाइम की लिस्ट हैं और इस वजह से मुझे पता नहीं है उस लिस्ट में किसका नाम गया किसका नहीं गया। तो चलो खैर, ये तो समाज की बात है। समाज अपने आप, भाई ये सिंह सभा ने मांगा, सिंह सभा को नहीं मिला, तो ये बात सिंह सभा पूछेगी, गुरुद्वारा कमेटी पूछेगी। मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा तो उसमें कोई रोल नहीं है। ना मैं मांगने गया था, ना मुझे उन्होंने कहा था कि भाई चलो हमारे साथ कि हम मांगने जा रहे हैं। उन कमेटी उससे मांगने जो भी स्थिति रही हो, जो भी स्थिति नहीं। बगैर एक बात बताइए, जो आपकी महत्वाकांक्षा है, आपने माना कि महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए सियासत में, राजनीति में होनी चाहिए। नहीं, जो राजनीति करेगा उसकी महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो राजनीति का क्या कर रहा है? ये सच्चाई भी है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी एक सिख समाज के उस व्यक्ति को जिसका नाम है सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा, उसको चुनाव लड़ा देगी 2027? देखो मेरी बात सुनो, देखो चुनाव लड़ना, पार्टी के अंदर काम करना, दोनों चीज़ें। मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं हमेशा संगठन में ज़्यादा काम किया है। मेरी प्राथमिकता भी यही है कि मैं संगठन के लिए काम करूँ और संगठन के ही लिए ही मैंने जो है आवेदन भी किया था, ठीक है ना। तो अभी जब आएगा दौर टिकट वाला तो तब की तब देखी जाएगी। अभी तो संगठन के लिए मैंने जरूर अपने जहाँ भी मेरे अप्रोच किया है, जिन लोगों को मैंने बोला कि मुझे संगठन के अंदर ज़्यादा काम करने में मजा आता है। तो नहीं, और रही बात कि भाई शहर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, अपने समाज में मुझे पकड़ रखनी है, अपने समाज के लिए मुझे जो है जहाँ मजे में हूँ, अब बहुत मजे में हूँ मैं। तो नहीं बोलेंगे अलविदा भाजपा? मुझे क्या जरूरत पड़ी है अलविदा भाजपा करने की? मेरे को ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है नहीं कि जो मेरी दूसरी पार्टी पूरी कर देगी। और यहाँ पे मेरे को ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होती। कारण क्या है कि ठीक है मेरे को यहाँ पास नहीं बना, ठीक हो सकता है कि यहाँ के लोगों की राजनीतिक सोच, लेकिन मुझे कभी प्रदेश से कभी भी जो है अनदेखी मेरी नहीं हुई। मैं जब चाहता हूँ, जब मुझे मिलना होता है, मतलब पास में राजनीति की गई है, पास में भी राजनीति की गई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आपके पास को लेकर भी नहीं हो सकता पास की उनकी सोच। मैं देखो, मैं उस पर भी आपके खिलाफ पॉलिटिकल आदमी हूँ भाई साहब, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। मेरा पास बन जाता मैं चले जाता, मेरा नहीं पास बना, मुझे सूचना नहीं थी तो मुझे क्या जरूरत? कोई मामला नहीं है, मुझे कोई मामला नहीं है। मुझे अगर मुख्यमंत्री जी से मिलना होता है, अभी मैं मिल के आया हूँ, प्रदीप चौधरी जी के साथ मैं गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिल के आया, और माननीय जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मिल के आया मैं। इससे पहले मतलब पूरे साल में बाल दिवस का कार्यक्रम होता है, उसमें 4-5 लोग हम लोग जो है संयोजक के रूप में काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी लखनऊ तो अपना जो है वहाँ मिलते ही है ना। हम लोग किसी बड़े नेता से मिलना होता तो जाके मिलते ही है ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? ये वाले करना चाहे कर लें, लेकिन आपके रास्ते खुले हुए हैं, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जो बोएंगे वो काटेंगे, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता जी। तो नहीं बोलेंगे अलविदा भाजपा, ऐसा कहना है भाजपा नेता सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा का। आपने बात की, चर्चा की, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब।